अथातो वस्ति व्यापत सिद्धिं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। अतो अब इसके बाद हम वस्ति व्यापत सिद्धि नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय ने स्मरण किया था। धी धैर्य औदार्य गांभीर्य क्षमा दम तपोनिधिं पुनर्वसुम शिष्यगणः प्रपच विनयान्वितः। धी धैर्य आदि गुणों से युक्त पुनर्वसु आत्रेय से शिष्यगणः अर्थात शिष्यों ने प्रपच प्रश्न किए, विनयान्वितः विनम्र होकर उनके शिष्यों ने आचार्य से प्रश्न किए। यहाँ आचार्य के कुछ गुणों का वर्णन है कि धी धैर्य औदार्य गांभीर्य क्षमा दम तप, इन गुणों का जहाँ जहाँ पर भी वर्णन आता है संहिता में, उन गुणों का उस अध्याय से कुछ न कुछ संबंध रहता है। पढ़ते वक्त हमें हमेशा इन संबंधों की ओर भी ध्यान देना रहता है। का कति व्यापदो वस्ते किम समुत्थान लक्षणः का चिकित्सा इति प्रश्नान् श्रुत्वा तान् ब्रवीत गुरुः। शिष्य के जो प्रश्न थे, का कति व्यापदो अर्थात जो व्यापद हैं वो कहाँ व्यापदो, यानी कि जो व्यापद हैं वो क्या, मतलब कौन कौन से व्यापद हैं। कति अर्थात कितने व्यापद हैं। वस्ते वस्ती के क्या क्या व्यापद हैं, कौन कौन से व्यापद हैं और कितने व्यापद हैं। का व्यापदो वस्ते है, कति व्यापदो वस्ते है, किम समुत्थान लक्षणः, उन व्यापदों के समुत्थान अर्थात उत्पत्ति के हेतु क्या हैं। किम लक्षणः, उन व्यापदों के लक्षण क्या हैं। का चिकित्सा, उन व्यापदों की चिकित्सा क्या है। इति प्रश्नान् श्रुत्वा, इन प्रश्नों को सुनने के बाद तान ब्रवीत, उन शिष्यों से कहा आचार्य ने। तान ब्रवीत गुरु, आचार्य ने उन प्रश्नों को सुनने के बाद अपने शिष्यों को उत्तर देने प्रारंभ किए। न अति योगौ क्लम आदमाने हिक्का हृत प्राप्ति ऊर्ध्वता प्रवाहिका शिरो अंग अर्तिः परिकर्तः परिस्रवः द्वादश व्यापदो वस्तेः असम्यग योग संभवा आसाम एक एकशो रूपम चिकित्साम च निबोधत। न योग अतियोग अर्थात अयोग, अतियोग क्लम आदमान हिक्का हृत प्राप्ति ऊर्ध्व गति प्रवाहिका शिरो अंग अर्ति अर्थात शिरो अर्ति अंग अर्ति परिकर्तिका परिस्राव द्वादश व्यापदो, इस प्रकार से 12 व्यापद होते हैं। वस्ते है असम्यक योग संभवा, जो कि वस्ती के असम्यक योग से संभव होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं। आसाम एक एकशो, इनके एक एक के रूपम चिकित्साम च निबोधत, इन सब के एक एक के रूप अर्थात लक्षण और चिकित्सा को मैं बताने जा रहा हूँ एंड आप उनको ध्यान से सुने। अब आचार्य एक एक व्यापद का विशेष वर्णन करेंगे, जैसा कि उन्होंने ऊपर के श्लोक में प्रतिज्ञा ली थी कि वो एक एक जो भी व्यापद है उसकी रूप चिकित्साम च अर्थात रूप और चिकित्सा इस प्रकार से वर्णन करेंगे, यानी उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा को बताते हुए उसका डिस्क्रिप्शन हम प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अब वो एक एक करके एक एक व्यापद को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अयोग की बात की थी, तो सबसे पहले हम अयोग को लक्षण और चिकित्सा के थ्रू जानेंगे। गुरु कोष्ठे अनिल प्राय रूक्षे वात उल्वणे अपीवा शीतो अल्प लवण स्नेहे द्रव मात्रो घनो अपीवा वस्ति संक्षोभ्य तम दोषम दुर्बलत्वात् अनिर्हरन् करोति गुरुकोष्ठत्वं वातमूत्र शक्रद्ग्रहम् नाभि वस्ति रुजं दाहं हृतलेपं श्वथुं गुदे कंडु गंडानि वैवर्ण्यम अरुचिम वहिनी मार्दवम। गुरुकोष्ठ है, गुरुकोष्ठ से यहाँ अभिप्राय गुरु कोष्ठ या फिर मलपूर्ण कोष्ठ, जिस कोष्ठ में अभी भी मल है ऐसा लेके चलना है। तो गुरु कोष्ठ में अनिल प्राय मतलब वात जिसमें बहुत डोमिनेंट है वात प्रकृति, रूक्ष है वात उल्वणे अपीवा, या फिर वो वात उल्वण है मतलब
किसी और दोष की भी कंडीशन है संसर्ग या सन्निपात में भी, वातोल्बणता की कंडीशन है यानी वात मेजरली डोमिनेंट है, उस कंडीशन में अगर हम शीतो, अल्प लवण, अल्प स्नेह, अल्प द्रव, अल्प मात्रा और घन इस प्रकार की वस्तु का प्रयोग करेंगे तो वो व्यापक करने वाली होगी। अर्थात अगर हम इस वात प्रधान, वात डोमिनेंट रूक्ष व्यक्ति को या गुरु कोष्ठ वाले व्यक्ति को शीत वस्ति देंगे, अल्प प्रमाण वाली, अल्प मात्रा वाली वस्ति देंगे, अल्प लवण वाली वस्ति देंगे, अल्प स्नेह वाली वस्ति देंगे, अल्प द्रव वस्ति देंगे या बहुत ज़्यादा थिक वस्ति देंगे, तो उस कंडीशन में वस्ति ही संशोभितम दोषम, वह वस्ति उस दोष को संशोभित तो करेगी, उत्क्लेशित तो करेगी, मगर दुर्बलत्वात् अर्थात दुर्बल होने की वजह से अनिर्हरण, उन दोषों का वह निर्हरण नहीं कर पाएगी। अर्थात वह वस्ति दोषों को संशोभित करके उनको देह से निर्हरण करने में असक्षम होगी, जिसकी वजह से आगे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। करोति गुरु कोष्ठत्वम, वहाँ पे गुरु कोष्ठता अर्थात मलबद्धता या फिर क्रूर कोष्ठता उत्पन्न होगी। वातमूत्र शकृत ग्रहम, वातमूत्र और शकृत का ग्रह होगा यानी अवरोध होगा। नाभि वस्ति रुजम, नाभि वस्ति में पीड़ा, दहा, हृदलेप, श्वथु गुदे गुदमिशोत, कंडु गंडानी, वैवर्ण्यम अरुचि, वहनी मार्दवम अर्थात अग्नि का मार्दव होना, अग्नि मंद होना, यह लक्षण उत्पन्न होंगे अगर हम इस प्रकार के व्यक्ति में ऐसी वस्ति देंगे। तो अयोग होने से वह दोषों को उत्क्लेशित तो करेगी, मगर दोषों को बाहर निकालने में असक्षम होने से, दुर्बल होने की वजह से वो इन लक्षणों को उत्पन्न करेगी। इसके आगे इस अयोग की चिकित्सा क्या है। तत्र उष्णाया प्रमत्थाया पानम स्वेदा पृथक विदा, यहाँ पर हमें उष्ण प्रमत्थया को पान के लिए देना है, स्वेदन करना है। फलवर्तयो अथवा कालम ज्ञात्वा शस्तम विरेचनम, फलवर्तियाँ देनी है और कालम ज्ञात्वा अर्थात काल को देखते हुए, अवस्था को देखते हुए अगर विरेचन देने योग्य है तो यहाँ पर विरेचन भी शस्त है, प्रशस्त है, देने योग्य है। बिल्व मूल त्रिवृत दारू यव कोल कुलत्थवान सुरा आदि मूत्रवान वस्ति सप्राकपेशः तमानेत, यह जो हमें वस्ति देनी है यहाँ पर वे कैसे देनी है, किन किन द्रव्यों से देनी है। बिल्व मूल, त्रिवृत अर्थात निशोत, दारू देवदारू, यव, कोल यानी बदर, कुलत, इन सब द्रव्यों के साथ सुरा आदि मिलाकर के, मूत्र आदि मिलाने के बाद सप्राकपेशः, सप्राकपेशः अर्थात जो पहले ही हम आगे वस्ति अध्याय में, वस्ति सिद्धि अध्याय में, तीसरे अध्याय में जो हम बला आदि वस्ति कह के आए हैं, वहाँ पर जो हमने द्रव्य कहे थे, कल्क द्रव्य कहे थे, उन सब को मिला करके हमें यहाँ पर वस्ति बना करके उस रोगी को वस्ति देनी है। जहाँ पर अयोग्य के लक्षण हैं वहाँ पे हमें जो वस्ति प्रयोग करना है, तो वहाँ पर हमें ये बिल्वादी वस्ति का प्रयोग करने के लिए आचार्य ने एज चिकित्सा वर्णन किया है। अयोग को कहने के बाद अब हम अतियोग की व्याख्या करेंगे। अगली अवस्था अतियोग की है। स्निग्ध स्विन्ने अति तीक्ष्ण उष्णो मृदु कोष्ठे अति युज्यते तस्य लिंगम चिकित्सा च शोधनाभ्याम समा भवेत्, अर्थात स्नेहन स्वेदन किए हुए मृदु कोष्ठी व्यक्ति में यदि हम अति तीक्ष्ण उष्णों, अति तीक्ष्ण और अत्यधिक उष्ण औषध की वस्ति देंगे, अति युज्यते तो वह अति योग करने वाली होती है। तस्य लिंगम उसके लक्षण, चिकित्सा च और चिकित्सा, शोधनाभ्याम द्विवचन होने की वजह से वहाँ पर वमन और विरेचन, शोधनाभ्याम से हम वमन और विरेचन का ग्रहण करेंगे, तो शोधनाभ्याम समा भवेत्, उस अतियोग वाली वस्ति के लक्षण और चिकित्सा जो हैं वो शोधन के यानी कि वमन और विरेचन के समान ही होंगे। पृश्निपण्यम स्थिराम पद्मम काश्मर्यम मधुकम बलाम पिष्ट्वा द्राक्षाम मधुकम च क्षीरे तंडुल धावने द्राक्षायाः पक्वलोष्टस्य प्रसादे मधुकस्य च विनीये सघृतं वस्तिम दद्यात् दाहे अतियोगजे, उसकी चिकित्सा और उसके लक्षण शोधन के समान ही होंगे।
परंतु यदि अति योग से दाह उत्पन्न हो, मतलब वस्ति के अति योग से जहाँ पर दाह उत्पन्न हो, तो वहाँ पर हमें वस्तिम दद्यात्, कौन कौन सी वस्तियाँ देनी हैं उनका यहाँ पर विवरण है। कृष्णपर्णी, स्थिरा, पद्म, ये सब द्रव्यों को लेकर के, मधुकम च मतलब मधुक तक के द्रव्यों को लेकर के, क्षीरे, दुग्ध में मतलब इन द्रव्यों को पिष्टवा, ये जो कृष्णपर्णी, स्थिरा, पद्म, काश्मरे, मधुक, बला, द्राक्षा, मधुक, ये सारे जो द्रव्य हैं इन सबको पिष्ट करके क्षीरे यानी दुग्ध में, तंडुल धावने यानी तंडुलोदक में, द्राक्षायाः यानी द्राक्षा के जल में, पक्व लोष्ट से, लोष्ट अर्थात मिट्टी का या पत्थर का ढेला जिसको अगर हम पक्व करके अग्नि तप्त करके उसमें जल में बुझाते हैं, तो पक्व लोष्ट से प्रसादे, मधुकस्य च अर्थात मुलेठी के जल में। ठीक है, तो इन सब कषायों में, शीत कषायों में मिलाने के बाद इन जो ऊपर द्रव्य बताए गए थे कल्क द्रव्य, उन द्रव्यों को इन द्रव्यों में घोल करके वस्ती देनी चाहिए। सघृतम, घृत मिला करके वस्ती देनी है। अर्थात यहाँ पर अगर वस्ती के अति योग होने पर दाह की अवस्था आ जाए तो उस दाह की चिकित्सा के लिए 5 प्रकार की वस्तियों का वर्णन है। 5 प्रकार की वस्तियों में समान कल्क द्रव्य हैं, ये जो प्रश्नपर्णी आदि जो द्रव्य हैं उनको पिष्ट करके कल्क फॉर्म में बना करके, दुग्ध आदि जो द्रव्य हैं उनमें घोल के सघृतम घी मिला करके वस्ती देनी है। क्रम से अब हम अगले व्यापद की व्याख्या करेंगे। क्लम की, आम शेषे निरूहेण मृदुना दोष ईरतः मार्गरुण्णाधि वातस्से हनति अग्निम मूर्छाति अपि। आम शेषे, यदि देह में या शरीर में जब आम शेषे, आम अभी शेष हो यानी आम की अवस्था हो, और उस आम को निरूहेण मृदुना यानी उस आम के लिए अगर हमने देह में आम रहने की अवस्था में निरूह का प्रयोग किया, परंतु मृदुना, वह मृदु होने की वजह से जो वस्ती है वो मृदु वस्ती अगर दी जाएगी ऐसी अवस्था में, तो दोष ईरतः, दोष ईरतः अर्थात यहाँ पे दोष शब्द से टीकाकार ने स्पष्ट किया है, चक्रपाणी ने स्पष्ट किया है कि दोष शब्द से यहाँ पर ऐसे समझना है कि कफ और पित्त के द्वारा जो मार्ग होंगे वो मार्ग के आवरक होंगे। जो कफ और पित्त और आम है वह मिलकर मार्ग के आवरक का कार्य करेंगे। मार्गम रुन्नद्धि, वो मार्ग को अवरोधित करते हैं वातस से, वो वात के मार्ग को अवरोधित करेंगे। हनति अग्निम, और अग्नि को हरण करेंगे अर्थात उसे मंद करेंगे। मूर्छति अपि, मूर्छति यानी उसको मूर्छित करेंगे। मूर्छति से यहाँ पर तात्पर्य हमें क्या लेना है? मूर्छति से आचार्य ने टीकाकार ने स्पष्ट किया है, अर्थात मार्ग अवरोधात कोप्यते, यानी मार्ग का अवरोध होने की वजह से वह भी कोप को प्राप्त होती है। क्लम को समझने के लिए क्लम की अवस्था या क्लम वाला जो व्यापद है वो किस प्रकार से उत्पन्न होगा। आम शेषे, यदि आम की अवस्था में हमने मृदु वस्ती दी है तो आम, पित्त और कफ आवरक के रूप में कार्य करते हुए स्रोतसों को, वात के स्रोतस जो मार्ग हैं उनमें अवरोध उत्पन्न करके अग्नि को मंद करते हैं, अग्नि का हरण करते हैं, उसको नष्ट करते हैं तथा मूर्छित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या अवस्था होती है? क्लम विदाहम हृदशूलम मोहो वेष्टन गौरवम, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं? क्लम होता है, विदाह होता है, हृदशूल होता है, मोह होता है, वेष्टन होता है मतलब लिपा हुआ, बंधा हुआ सा फीलिंग होती है, और गौरवम गुरुता होती है। कुर्यात, कुर्यात मतलब ऐसी अवस्था में हमें अब क्या करना है? कुर्यात स्वेदई विरुक्षई तम पाचनश्च अपि उपचारेत, यानी कि वहाँ पर हमें स्वेदन, विरुक्षण अर्थात रूक्ष स्वेदन का प्रयोग करते हुए पाचनैश्च अपि उपचारित, यानी कि पाचन औषधियाँ देते हुए उसे उपचार करना चाहिए, यानी पाचन योगों को देके उसकी वहाँ पे चिकित्सा करनी है। अब पाचन औषधियाँ जो देनी है उनको आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है किस प्रकार से। पिप्ली कत्रण उशीर दारू मूर्वा श्रितम जलम, अर्थात इनका क्वथित जल, श्रित क्वात की कल्पना है तो इनका पिपली आदि का क्वथित जल, पिबेत सौवर जल उन्मिश्रम, इस
जल को, इस क्वथित जल को 100 वर्चल उन्मिश्रम, इसमें 100 वर्चल लवण मिला करके देना है। दीपनम हृदय विशोधनम, और यह जो जल है वो दीपन है और हृदय का शोधन करने वाला कहा गया है। क्लम व्यापद की चिकित्सा में ही कुछ अन्य योगों का वर्णन है। वचा नागर शति एला दधि मंडेन मूर्छतः पेया प्रसन्नाया वा स्युः अरिष्टेन आसवेन वा। वचा नागर शति एला इन सब द्रव्यों को मूर्छतः मिला करके किस किस में, दधि मंडेन, प्रसन्नाया, अरिष्ट आसवेन वा, इन सब चीज़ों में मिला करके देना है। दारु त्रिकटुम पथ्याम पलाशम चित्रकम शटिम पिष्टवा कुष्ठम च मूत्रेण पिबेत शारांश दीपनान। एक अन्य योग है दारुवादी योग, जिसमें कि दारू, त्रिकटु, पथ्या यानी कि हरित की, पलाश, चित्रक, शटी, कुष्ठ, इन सब द्रव्यों को पिष्टवा मूत्रेण पीबेत अर्थात गौमूत्र में पिष्ट करके इनको देना है, रोगी को पीने के लिए देना है। सारांश दीपनान, दीपनीय सारों का प्रयोग बताया है। दीपनीय सार कौन से, जो कि गृहिणी अध्याय में वो पहले ही कह के आ चुके हैं। वस्तिम अस्से वितत्यात च समूत्रम दशमूलिकम, इसके अलावा जो वस्ती देनी है वो कैसे देनी है, समूत्रम दशमूलिकम, यानी दशमूल और गौमूत्र से सिद्ध जो वस्ती है वो देनी चाहिए इस अवस्था में। इसके अलावा समूत्रम अथवा व्यक्त लवणम माधु तेलिकम, माधु तेलिक वस्ती देनी है। समूत्रम, गौमूत्र के साथ माधु तेलिक वस्ती देनी है, जिसमें व्यक्त लवणम, जिसमें कि लवण इतनी मात्रा में मिलाना है कि वो व्यक्त हो, मतलब जो लवण है उसका अभिव्यक्ति हो सके, उसका इतना प्रमाण है कि वो स्पष्ट हो सके, उसका रस आ सके कि यह लवण रस युक्त हो गई है औषधि। तो इस प्रकार से उन्होंने क्लम के नाश के लिए, क्लम की चिकित्सा के लिए, क्लम व्यापद की चिकित्सा के लिए इन योगों का वर्णन आचार्य ने किया है।